अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको उर्दू में फेले माजी मुकम्मल जारी कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान इसके उर्दू जुमलों के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आता है। इसका स्ट्रक्चर एक्टिवाइज सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और हैड और बीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हैड और बीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर हामिद कॉलेज जाता रहा था। हामिद कॉलेज जाता रहा था। हामिद हैड बीन गोइंग टू कॉलेज। हामिद हैड बीन गोइंग टू कॉलेज। हामिद कॉलेज जाता रहा था। हामिद हैड बीन गोइंग टू कॉलेज। तुम पढ़ाते रहे थे। यू हैड बीन teaching. You had been teaching. had का इस्तेमाल हमने सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सब के साथ हैड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहचान इसकी ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, हैड और बीन इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे वो कॉलेज, हामिद कॉलेज जाता रहा था। हामिद हैड बीन गोइंग टू कॉलेज। तो पढ़ाते रहे थे। यू हैड बीन टीचिंग। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं। हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमलों में। वो कॉलेज नहीं जाता रहा था। ही हैड नॉट बीन। हमने नॉट का इस्तेमाल कहाँ किया? हैड और बीन के दरमियान। क्या? he had not been going to college. going to college, वो कॉलेज नहीं जाता रहा था। he had not been going to college। नेगेटिव सेंटेंसेस में had और been के दरमियान नॉट लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो हैड है हेल्पिंग वर्ब, इसको शुरू में लिखते हैं। जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्या वो कॉलेज जाता रहा था? हैड ही बीन गोइंग टू कॉलेज। गोइंग टू कॉलेज। हैड ही बीन गोइंग टू कॉलेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड को शुरू में लिखते हैं, जैसे क्या वो कॉलेज जाता रहा था? हैड ही बीन गोइंग टू कॉलेज। और अगर फिक्रे में कुछ वाक़या लफ्ज़ हो तो सबसे पहले उसे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर वो कॉलेज क्यों जाता रहा था? Why had he been going to college? Why had he been going to college? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं उनमें आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि अमूमन वक्त का जिक्र होता है। तो
वक्त के लिए क्या करते हैं, फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फॉर और सिंस की। फॉर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सिंस कहाँ। इसके लिए आपको पूरी डिटेल के साथ बताया गया था पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में उसकी डिटेल देख लें कि कहाँ फॉर इस्तेमाल करते हैं और कहाँ सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम जस्ट एग्जांपल्स लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस टेंस में अमूमन वक्त का जिक्र होता है, तो उसके लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर और सिंस वक्त के लिए। फॉर का इस्तेमाल जैसे आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जब किसी काम के शुरू होने और खत्म होने दोनों का वक्त मालूम हो, वक्त मुअय्यन हो, तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो 5 साल, ये देखिए 5 मुअय्यन वक्त है, वो 5 साल कॉलेज जाता रहा था। वो 5 साल कॉलेज जाता रहा था। अब यहां वक्त मुअय्यन है, 5 साल है, तो he had been going to college for 5 years. He had been going to college for 5 years. अब अगर दूसरा, जब किसी काम के शुरू होने का वक्त तो मालूम होता है लेकिन उसके खत्म होने का वक्त मालूम नहीं होता, तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो 2005 से, अब गैर मुअय्यन वक्त है, 2005 से कब तक नहीं मालूम, वो 2005 से कॉलेज जाता रहा था। तो इसकी इंग्लिश में इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, he had been going to college, वो कॉलेज जाता रहा था कब से, 2005 से, since 2005। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हमारा पास्ट टेंसेस भी सारे खत्म हो गए हैं। प्रेजेंट के चारों टेंसेस कर लिए हैं, पास्ट के भी चारों कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर टेंसेस खत्म करने के बाद एक इनका रिव्यू लेक्चर होगा, उसके बाद इंशाल्लाह पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करवाए जाएंगे।